आज का टॉपिक सप्तक। सप्तक को इंग्लिश में ऑक्टेव भी बोला जाता है। सप्तक का अर्थ है सात। एक ही स्थान पर सात शुद्ध स्वरों के होने से इसे सप्तक कहते हैं। सप्तक के प्रकार: पहला, मंद्र सप्तक। इस सप्तक में स्वरों की आवाज़ सबसे नीची अथवा मध्य सप्तक से आधी होती है, इसलिए इसे मंद्र सप्तक कहते हैं। दूसरा, मध्य सप्तक। मध्य का अर्थ है बीच, अर्थात न अधिक नीचा न अधिक ऊंचा। इस सप्तक में स्वरों की आवाज़ मंद्र सप्तक से दोगुनी होती है, इसलिए इसे मध्य सप्तक कहा जाता है। तीसरा, तार या तीव्र सप्तक। इस सप्तक में स्वरों की आवाज़ मध्य सप्तक से दोगुनी होती है, इसीलिए इसे उच्च सप्तक भी कहते हैं। भातखंडे पद्धति के अनुसार स्वर चिन्ह। स्वर चिन्ह से आसानी से समझा जा सकता है कि स्वर किस सप्तक से है। पहला, मंद्र सप्तक सा, रे, ग, म, प, ध, नी। सभी स्वरों के नीचे बिंदु या पॉइंट लगाते हैं। मध्य सप्तक सा, रे, ग, म, प, ध, नी। कोई चिन्ह नहीं। तार या तीव्र सप्तक सा, रे, ग, म, प, ध, नी। सभी स्वरों के ऊपर बिंदु या पॉइंट लगाते हैं। जैसा कि पहले की वीडियो के टाइटल हारमोनियम सीखने के सबसे आसान तरीके में मैंने बताया है कि कोमल तीव्र के रूप करके एक सप्तक में कुल स्वरों की संख्या 12 हो जाती है। तीनों सप्तकों में 12 स्वरों को भातखंडे पद्धति के स्वर चिन्ह से इस प्रकार लिखते हैं। तीनों सप्तक में हम स्वर चिन्ह के माध्यम से स्वरों को कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं। स्वर चिन्ह के माध्यम से यह आसानी से समझा जा सकता है कि कौन सा स्वर मंद्र सप्तक का है, कौन सा स्वर मध्य सप्तक का है और कौन सा स्वर तार सप्तक का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे सभी सिंगर्स को, गाने वालों को समझना बहुत ही जरूरी है। इट इज अ टैक्टिस ऑफ सिंगिंग ऑल्सो। मंद्र सप्तक के स्वरों को बोलने पर हृदय पर, मध्य सप्तक के स्वरों को बोलने पर कंठ पर या गले पर, तार सप्तक के स्वरों को बोलने पर तालू पर जोर लगाना पड़ता है। यह बात समझ लेने से हमको स्वरों को लगाने का तरीका भी समझ में आता है। उम्मीद है कि आपको सप्तक और सप्तक के प्रकार बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।